अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने जो केसी पढ़ी थी उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। हम ये स्टडी करेंगे कि केसी को इस्तेमाल करके कौन सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से जो पहला इंफॉर्मेशन है वो है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है किसी क्लोज कंटेनर में और उसमें रिवर्सिबिलिटी है, तो केसी आपको उस रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकता है कि स्पेसिफिक कंडीशन पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है या ये रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है। तो ये आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। अब तरीका क्या है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या ये बैकवर्ड आ रहा है या ये इक्विलिब्रियम पे है। तो आपको क्या करना होगा, आपको केसी और क्यूसी दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा। अब केसी तो आप जानते हैं, केसी वो रेट कांस्टेंट है जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आप क्या करते हैं और आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट पे डिवाइड करते हैं और इसके एक्सपोनेंट लेते हैं तो आपको केसी मिलता है। लेकिन क्यूसी क्या है, क्यूसी को रिएक्शन कोशेंट कहते हैं या कंसंट्रेशन कोशेंट भी कहते हैं। अब देखिए क्यूसी का जो आइडिया है, इसको समझने के लिए आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में जाता है। सपोज करें ये रिएक्टेंट 10 मोल पर डीएम क्यूब है, यानी इसकी मोलरिटी इतनी है। अब देखें, अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट जीरो है। अब टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी। एक टाइम आ जाएगा कि ये जीरो हो जाएगा और आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये 10 मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा। अब रिवर्स रिएक्शन होगा। अब ये मैक्सिमम है किसी पार्टिकुलर टाइम में, चूंकि ये एक क्लोज कंटेनर में है और इसमें रिवर्सिबिलिटी का फैक्टर ज्यादा है। अब ये प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। वक्त के साथ साथ ये कम होगा और वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा। अब देखिए, इस रिएक्शन ने अभी तक इक्विलिब्रियम गेन नहीं किया, लेकिन एक स्टेप आ जाएगा कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम में, उसी टाइम में पार्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं और फिर पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं, ये बनाते हैं। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये सस्टेन हो चुका है। अगर आप इसी इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का उसको डिवाइड करें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, उसे केसी कहते हैं। लेकिन जब पहले दो केसेस में अभी तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी तक ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तब जाके अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें फिर इसे क्यूसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा कि पहले ये 10 मोल है, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्रोडक्ट में जाएगा। अभी तक इक्विलिब्रियम इसने सस्टेन नहीं किया, तो आप इसका प्रोडक्ट को जब रिएक्टेंट पे डिवाइड करते हैं ना, इसको क्यूसी कहते हैं। फिर ये इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वापस क्या बनेगा, रिएक्टेंट 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये 7 हो जाता है तो ये 3 हो जाता है। तो आप क्या करें, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाय रिएक्टेंट। लेकिन अब ये प्रोडक्ट जो है एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं और ये इसके लिए एज अ प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। या आप ऐसे कंसिडर करें कि यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल रहते हैं और 3 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बन चुके हैं। आप क्यूसी निकालना चाहते हैं तो क्यूसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो इसको क्या कहते हैं, क्यूसी कहते हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है फिर इसको क्यूसी नहीं कहते हैं, फिर इसको केसी कहते हैं। अब मैं कंसिडर करता हूं
कि 5 मोल पर डीएम क्यूब 1 सेकंड में आपस में रिएक्ट करके 5 मोल पर डीएम क्यूब प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर 5 मोल पर डीएम क्यूब प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होके 1 ही सेकंड में क्या बनाता है, वापस रिएक्टेंट बनाता है। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम पे जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें, इसी कैसी कहते हैं। और देखिए 5 डिवाइड बाय 5 से क्या आएगा 1, इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर रिएक्शन अभी तक उसने इक्विलिब्रियम गेन नहीं की और आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें, इसको आपने क्यूसी बोलना है। और अगर इसने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश की है फिर इसको केसी कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि 5 मोल इसके इसमें जाएंगे और 5 मोल इसमें जाएंगे, टाइम का इक्वल होना ये लाजमी है। यानी 1 सेकंड में अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसके यहां से यहां आते हैं तो एग्जैक्टली अगर सिमिलर टाइम में इसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यहां आते हैं, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो देखिए दोनों के वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये हमें 3 कंडीशन बताएगा। कंडीशन नंबर 1, अगर Kc की वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू Qc से ज्यादा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू Qc से कम है तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर एक केमिकल रिएक्शन है और इसमें Kc और Qc की वैल्यू इक्वल है तो ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब देखिए Kc की वैल्यू कब ज्यादा होगी। देखिए Kc की वैल्यू तब ज्यादा होगी कि जब प्रोडक्ट ज्यादा है। देखिए Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो इससे जवाब भी बढ़ाएगा, तो Kc की वैल्यू बड़ी होगी। और देखें प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, आगे जा रहा है तेजी के साथ। और देखें अगर एक रिएक्शन है उसमें नॉमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी प्रोडक्ट कम बन रहा है और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो जाहिर बात है Kc की वैल्यू कम होगी। यहाँ वैल्यू आती है 5 और यहाँ है 1/5, पॉइंट्स में आ रहा है डेसिमल में, तो Kc की वैल्यू कम है। और देखिए प्रोडक्ट कम बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, रिएक्टेंट वो ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि जब Kc की वैल्यू बड़ी है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता है उसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और अगर Kc की वैल्यू कम है तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाता है, तो हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। मगर अगर रिएक्शन में दोनों इक्वल है तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे। अच्छा इधर देखिए, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल अमोनिया बनाता है। इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है वो 9 है। और क्या पूछा है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप ये प्रेडिक्ट करें कि ये रिएक्शन आगे जा रहा है, पीछे की तरफ वापस आ रहा है या इक्विलिब्रियम पे है। तो तरीका क्या है, हम Kc की वैल्यू को Qc के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब Kc की वैल्यू गिवन है मगर Qc की वैल्यू गिवन नहीं है, तो Qc की वैल्यू हम इन मैथमेटिकल कोएफिशिएंट से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। इसकी Kc किसी साइंटिस्ट ने निकाली है इक्विलिब्रियम पे और वो 9 है, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि वो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, मगर उसने बताया है कि जनरल रिएक्शन के मोलर कोएफिशिएंट से है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, Qc निकालेंगे, इसी Qc को इस Kc के साथ कंपेयर करेंगे। तो Qc अभी हमने डिफाइन किया, Qc Kc की तरह है लेकिन ये इक्विलिब्रियम से पहले है। जब इक्विलिब्रियम पे हो उसे Kc कहते हैं। तो देखिए Qc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट divided by concentration of reactant raised to the power coefficient, but the condition is before equilibrium.
अब देखिए ऊपर रिएक्शन क्या है, सो QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट अमोनिया है और इसका मोलर कोएफिशिएंट क्या है 2, तो मैंने पावर ले लिया है 2। रिएक्टेंट एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और इसका पावर कोएफिशिएंट क्या होगा 3 और नाइट्रोजन और इसका कोएफिशिएंट 1। अब देखिए इसके जो मोल्स हैं ये इसकी कंसंट्रेशन है, तो देखिए इसके 2 मोल इसकी वैल्यू है कि ये 2 मोलर है, तो 2 लगाए और ये चूंकि ला से है यानी ला ऑफ मास सेक्शन से, तो ये पावर। अब इसकी कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो हम ये मोलर कंसंट्रेशन ही कंसीडर करेंगे, तो 3 ले ले और कोएफिशिएंट ये ला ऑफ मास सेक्शन से 3 और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, सॉरी नाइट्रोजन के 1 और कोएफिशिएंट भी 1। अब 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 का क्यूब ले ले 9 मल्टीप्लाई 1 से 27, तो 4/27 से 0.1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप कंपेयर करें, Kc की वैल्यू 9 है और Qc की वैल्यू 0.1 है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, Kc की वैल्यू ज्यादा है। तो अभी हमने डिस्कस किया अगर Kc की वैल्यू Qc से ज्यादा हो इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो आगे जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ Kc में है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। Kc की जो वैल्यू है ये आपको किसी रिएक्शन का हद भी बताता है कि ये रिएक्शन किस हद तक फॉरवर्ड, रिवर्स या इक्विलिब्रियम पे है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब इसका तरीका क्या है, हम किस तरह से ये जज करेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, तो इसका तरीका सिंपल है। पहले तरीके में हम Kc और Qc को कंपेयर करते थे, इसमें Kc की वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। अब देखिए तरीका क्या है, अगर आपके पास Kc गिवन है और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब है ये रिएक्शन एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे है कि जितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और उतने ही टाइम में प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट बनाता है, तो ये बैलेंस है। अगर Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। अगर आपको इस तरह की एक MCQ दी जाए कि एक रिएक्शन है जिसकी Kc है 10⁵, तो ये 1 से ज्यादा है, पावर 5 पॉजिटिव में है, मतलब ये अगर आपके पास ऐसे है और इसके साथ आप और 5 जीरोस लगाएं तो देखिए ये बहुत बड़ा फिगर बनता है जो कि 1 से ग्रेटर है, तो लिहाजा ये फॉरवर्ड में है। अगर Kc की वैल्यू है और वो 1 से स्मॉलर है, आपको MCQ गिवन है कि Kc की वैल्यू 10⁻⁻2 है, इसका मतलब है ये इस तरह 0.00 या 0.1 और ये 2 इस तरह से है, 0.1 है। या कोई और MCQ है जिसमें पावर की बजाय ऐसे हो कि 0.001, तो ये 1 से कम है, 1 से अगर कम है इसका मतलब ये है ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए अगर कोई रिएक्शन है और वहां पे Kc की वैल्यू 1 है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, तो इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग ये है अगर Kc की वैल्यू 1 है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। प्रोडक्ट ज्यादा बनने से ये मतलब है कि रिएक्टेंट इंतहाई अनस्टेबल है जो कि जल्दी से जल्दी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रही है इस पॉइंट की, तो ये हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है और प्रोडक्ट आपका स्टेबल है। अगर किसी रिएक्शन की वैल्यू Kc की 1 से जो है वो स्मॉलर हो इसका मतलब है रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये रिवर्स आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट इंतहाई अनस्टेबल है और वो खुद को डिकम्पोज करके वापस स्टेबल रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने। अच्छा जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ Kc, कि आप मैथमेटिकली Kc की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो ये हम रिएक्शन के कोएफिशिएंट से
कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, ये आप नाम याद ना रखिए, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसको टेक्निकली लर्न करने की कोशिश करें। ये किसी दूसरे रिएक्टर यानी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट एस्टर बनाता है और इसके साथ वाटर बनाता है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या बनाता है, लेकिन आप ये कंसिडर करें कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट। अगर पार्टिकुलर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, ए का मतलब 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो भी हो, और बी का भी मैथमेटिकली 1 है 2 है 3 है 0.1 है 0.2 है जो भी है, ये इसके मोल्स हैं। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पार्टिकुलर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर टाइम 0 है तो ये है A मोल पर डीएम क्यूब और ये है B मोल पर डीएम क्यूब, और अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो इसका प्रोडक्ट भी 0 और इसका प्रोडक्ट भी 0। लेकिन जब आपने टाइम स्टार्ट कर दिया है, इनको मिक्सिंग इसकी आपने स्टार्ट की है, अब इस A में कमी आएगी और B में भी कमी आएगी और इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना। अगर आपने दोनों को मिक्स किया है और A में कुछ कमी आती है और वो कमी हमें पता नहीं है कि क्या है, तो कमी के लिए अननोन चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, X। तो हम कहते हैं A से वो अननोन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उस अननोन का मतलब है X, तो A माइनस एक्स। तो B से भी कुछ ना कुछ अमाउंट कम होगा और तो वो B माइनस एक्स। अगर A से भी कुछ X कम हो रहे हैं और B से भी कुछ X कम हो रहे हैं तो वो X असल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इससे ये कम हो रहा है इसका मतलब है उतने ही मिकदार का प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए तरीका क्या है, अब तरीका वही सिंपल है, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं और ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं। अब आप इसकी ये मैथमेटिकल वैल्यूज पुट करें, ये सिंबॉलिकली मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद हमें मैथमेटिकल वैल्यूज गिवन होंगे और हम उससे फिर तलाश कर, ए की जगह फॉर एग्जांपल 2 लगाया होगा, x की जगह 0.3 लगाया होगा जो भी है। तो देखिए अब प्रोडक्ट ये दोनों है, तो देखिए ये दोनों प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का x दूसरे प्रोडक्ट का x डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है a माइनस एक्स और दूसरा क्या है b माइनस एक्स। तो आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी, आप x की बजाय उस वैल्यू को पुट अप करेंगे, a से माइनस करेंगे b से माइनस करेंगे तो आपको Kc की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए उसी सिंबलाइज तरीके को इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए आपसे कहा गया है कि 2 मोल ऑफ ईच मीन के 2 मोल ये रिएक्टेंट और 2 मोल ये रिएक्टेंट, इसको जब हमने आपस में मिक्स किया है तो इसमें कुछ कमी आई है और वो कमी कितनी है 0.6। उधर हमने x लगाया था, अब x की बजाय क्या है 0.6, उधर हमने इसकी बजाय a लगाया था, अब a के बजाय क्या पुट करेंगे 2, और इधर b के बजाय 2, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2 मोल्स ऑफ ईच, दोनों 2 मोल्स थे, उनमें से इतनी कमी आई है तब जाके ये प्रोडक्ट बना है। तो आप Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए मालूम करें तो इंतहाई इजी है। पहले रिएक्शन लेके ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या है कि 2 मोल्स ऑफ दिस वन एंड 2 मोल्स ऑफ दिस वन, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इतना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए अगर टाइम 0 है तो ये है 2 मोल पर डीएम क्यूब A की जगह, और ये 2 मोल पर डीएम क्यूब B की जगह, और ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि अभी तक इन दोनों को हमने मिक्स नहीं किया। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे when time is equal to t प्राइम, हमने रिएक्शन स्टार्ट कर लिया है। अब इसमें कमी आएगी, वो कमी इन्होंने बताई है कितनी आएगी 0.6, तो 2 माइनस 0.6 और ये भी 2 माइनस 0.6, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये जो कमी आती है ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो 0.6 एंड 2.6। अब इसी रिएक्शन की कैसे डिटरमिन करनी, तो तरीका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखें प्रोडक्ट में 0.6 एंड 0.6 और रिएक्शन में है 2 माइनस 0.6 एंड 2 माइनस 0.6। ये आप खुद करें, खुद कैलकुलेट करें, आपको Kc की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इससे जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है
उसमें हमें मोल्स गिवन है और जितनी उसमें कमी आ रही है वो भी गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि कैसी कैलकुलेट करें। लेकिन ऐसे भी रिएक्शन हो सकते हैं कि जिसमें केसी गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें। आपसे दो किस्म के क्वेश्चन और भी किए जा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करें या इनिशियल कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करें, या सिर्फ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप हर केमिकल की इस केसी की वैल्यू जब 49 है तब जाके हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है कंसंट्रेशन की, आयोडीन की मिकदार क्या है या हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार क्या है जब केसी की वैल्यू 49 है। तो फिर भी इंतहाई इजी है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले रिएक्शन में हमें ये पता चल रहा है कि जब टाइम 0 है, हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल और ये कितना है 0, क्योंकि इसने अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। जब हमने दोनों को मिक्स किया है तो इस 1 में कुछ कमी आएगी और वो कमी क्या है x, इस 1 में भी कुछ कमी आएगी और ये कमी प्रोडक्ट बनाएगी और वो प्रोडक्ट क्या है x, मगर प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट के साथ 2 है ना, तो हम लिखेंगे 2x। इसमें x की कमी, इसमें x की कमी, ये 1 है ये 1 है और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो x सिर्फ आ जाएगा 2x। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, तो वो बराबर है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर है 2x और लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है कि जो कोएफिशिएंट है उसे आपने पावर भी लेना है और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 माइनस x, तो 1 माइनस x और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो पावर भी 1 है और ये भी 1 माइनस x और इसका भी पावर 1 है। अब देखिए 2x और होल पावर, अगर आप इसका पावर लेंगे तो ये 2 4 बन जाएगा और ये x स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 माइनस x और 1 माइनस 6 बेसिस सेम है तो पावर इनके ऐड होंगे, ये 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक हमें वो कंसंट्रेशन के बारे में आइडिया प्रोवाइड नहीं करता कि वो कंसंट्रेशन क्या है। तो अब देखिए Kc की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 49 है, तो आप Kc की जगह 49 की वैल्यू पुट करें और ये बाकी चीजें अपनी जगह। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। अगर आप 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 बन जाएगा। अब 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2 बन जाता है और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर के साथ भी ये स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x। अब चूंकि हमने सबसे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हमने हर केमिकल की अपनी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे करें, इस 1 माइनस x को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो इस साइड पे जब आप मल्टीप्लाई करें ये कैंसिल हो जाएगा और ये लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई होके ऐसे बन जाएगा। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये बन जाएगा 7 और 7 मल्टीप्लाई माइनस x से बन जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 2x। अब आप ऐसे करें, इस माइनस 7x को राइट में शिफ्ट करें, तो 7 इज इक्वल टू 2x अपनी जगह और माइनस 7x प्लस 7x बन जाएगा। अब 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 7x से बन जाएगा 9x। अब हमने इस x को कैलकुलेट करना है, तो आप इस 9 को दोनों साइड पे क्या करें, दोनों साइड पे डिवाइड करें, ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 7/9 से 0.7 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है कि ये 1 से 0.7 कम हो रहा है। अब एक एक की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो पहले हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस x की बजाय क्या पुट करें 0.7, तो ये क्या बन जाएगा 0.3। शाबाश। अब आप क्या करें, अब आयोडीन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, तो आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो भी बराबर है 1 माइनस x, तो 1 माइनस 0.7 ये भी बन जाएगा 0.3। अब आप प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट HI है, HI कितना है, हाँ शाबाश, HI है 2, तो 2 अपनी जगह और x की वैल्यू क्या है 0.7, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा।
तो जब Kc की वैल्यू 49 हो हम x फाइंड करेंगे और x से हमने अब ये निकाला कि जब Kc की वैल्यू 49 है तो हाइड्रोजन इतना मौजूद है, आयोडीन इतना मौजूद है और उसका प्रोडक्ट इतना मौजूद है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं।